हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रतन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके सामने सोबो के एक एक्वेरियम फिल्टर पंप जो कि एक इंटरनल फिल्टर है उसके बारे में कुछ डिटेल्स और उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको उसके परफॉर्मेंस के बारे में अपडेट करने आया हूँ। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो ये सोबो का प्रोडक्ट है, सोबो ब्रांड जो कि एक चाइनीज ब्रांड है, तो उसका प्रोडक्ट है सोबो और उसका ये एक फिल्टर है, इंटरनल फिल्टर है, एक्वेरियम के लिए स्पेसिफिकली बना है। और इसकी मॉडल नंबर जो है इस प्रोडक्ट का वो है WP850F 850F। तो ये एक इंटरनल फिल्टर है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में है। मीन्स ये छोटे एक्वेरियम्स के लिए बहुत ही सूटेबल है और बहुत ही बेनिफिशियल रहता है छोटे फिल्टर और छोटे एक्वेरियम के लिए, क्योंकि अगर छोटे एक्वेरियम में आप बड़े फिल्टर लगा सकते हैं, बट अगर सेम प्रोडक्ट के लिए आपको थोड़े सस्ते में थोड़ा अच्छा फिल्टर अगर मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सोबो का प्रोडक्ट है WP850। इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो है 4 वाट की इसकी पावर कंजम्पशन है, जो कि बहुत ही कम बिजली बिल भी आपकी उठाएगी। इसके अलावा इसकी जो फ्लो कैपेसिटी है वो है 400 लीटर पर आवर्स की, मतलब 400 लीटर पर घंटे इसकी फ्लो कैपेसिटी है। ये आपके नॉर्मल घर के कनेक्शन पे भी चलता है, क्योंकि इसको AC कनेक्शन चाहिए। 220 से 240 वोल्ट की इसकी कंजम्पशन है। अब इसके बॉक्स पे अगर देखा जाए तो इसमें दो तरफ से इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। चाइनीज में भी मिलेगा आपको इंस्ट्रक्शन और इंग्लिश में भी मिलता है। तो इसके एक साइड में अगर आप देखें, मैं आपके सामने जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक साइड में इंग्लिश में आपको इसकी कॉशन, इसके परफॉर्मेंस, इसका मेंटेनेंस और इसके अदर प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आप यूज देख सकते हैं वहां से और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये फिल्टर जो है ये आपके फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, जो कि नॉर्मली सारे फिल्टर ही होते हैं। तो इसमें भी ये भी वो सेम चीज है, ये आपको फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर दोनों में यूज होता है। फुल्ली सबमर्सिबल है, एक्वेरियम फिल्ट्रेशन के लिए है तो फुल्ली सबमर्सिबल है, तो आप इसे आराम से अपने एक्वेरियम के अंदर डाल के प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, जो इसका मेन पर्पस है। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको बताता हूँ इस प्रोडक्ट के अंदर आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम्स मिलते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एक पेपर है जो कि है प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन है वाटर पंप के लिए और एक्वेरियम फिल्ट्रेशन के लिए जो इसमें है। लेकिन ये चूंकि चाइनीज में है तो ये हमारे किसी काम का नहीं। जिनको चाइनीज समझ में आती हो तो वो शायद ये समझ सकते हैं, बट हमारे लिए तो ये किसी काम का नहीं। कोरा कागज है तो ये मैं इसे साइड में रख देता हूँ। दूसरा एक और छोटा सा पेपर है जो कि इनकी QC चेकिंग का एक मार्किंग है, जो कि बहुत अच्छी चीज है सोबो में कि वो अपनी क्वालिटी चेकिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और वो साथ में इसको अपने प्रोडक्ट के साथ भी भेज रहे हैं। सो आई होप कि ये उनकी एक अच्छी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहे आगे भी। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है एक एयर पाइप जो कि ऑलमोस्ट 1 फीट के आसपास की लेंथ की है, एंड आपको मिलता है कंप्लीट फिल्टर की बॉडी, जिसमें आपको मिलता है इसके साथ एयर फिल्टर मीडिया कंपार्टमेंट है, पावर हेड है और ये इसका सक्शन पाइप है जो कि बाहर निकल आया है। सो आई जस्ट फिक्स इट, जो आपको दिखा देता हूँ ये फिक्स करने का तरीका इसका कैसा है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये इसका साइज बहुत ही छोटा है, ये छोटे टैंक्स के लिए है। तो ये बेसिकली आपका 5.5 इंच के आसपास की इसकी कंप्लीट लेंथ है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये मेरे पूरे हाथ की एक लेंथ के आसपास की नहीं पहुंच रही है, तो 5.5 इंच के लिए ये है। तो ये छोटे टैंक्स में बहुत ही सुटेबल रहेगा। इसके अलावा इसमें जो एयर पाइप है जो मैं आपको दिखा रहा था, एयर पाइप ये 1 फीट के आसपास की इसकी लेंथ है और इसका जो कनेक्शन होता है इसमें 2 सिरे हैं। ये सिरा जो है ये आपके एक्वेरियम के बाहर चला जाएगा, जिससे कि वो एयर सक करने पे आपके फिल्टर में, आपके एक्वेरियम में एयर क्वालिटी और एयर का पासिंग बहुत ही सूटेबल हो जाता है। ऑक्सीजनेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। और ये जो दूसरा सिरा है ये आपके फिल्टर के पावर हेड के सामने में जो आउटपुट नोजल है, यहाँ पे आप एक पॉइंट देख सकते हैं। इस पॉइंट पे ये दूसरा सिरा ऐसे जाके आप फिक्स कर सकते हैं और इसे फिर एयर पाइप के इस दूसरे एंड को एक्वेरियम के बाहर आप ऐसे लटका के छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया एयर पाइप को यूज करना। ये आप चाहे तो यूज कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। इन बोथ केसेस आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एक्वेरियम फिल्टर में
आप देखिएगा तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये है आपका पावर हेड, ये है आपका सक्शन कप्स, और ये है आपका फिल्टर मीडिया, और ये इसके साथ वायर मिलती है जो कि ऑलमोस्ट 1 मीटर की इसकी लेंथ होती है। सक्शन कप्स जो है बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है, जो कि बहुत इजीली रिमूवेबल भी है। जो आप देख रहे हैं स्लाइड करके हटा सकते हैं, स्लाइड करके वापस इसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है लगाने का और हटाने का। तो इस तरह से आप इसे लगाएंगे और यहाँ से इसे आप फिक्स करेंगे अपने एक्वेरियम के ग्लास पे ले जाके। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पावर हेड की बात करी जाए तो ये छोटे साइज में होते हुए भी इसका पावर हेड बहुत ही पावरफुल है। सोबो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपने पावर हेड्स की क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। ये छोटे साइज में होते हुए भी पावर हेड इसका बहुत ही बेहतरीन है और इसका वजन भी काफी अच्छा है इसके हिसाब से। तो आप इस पावर हेड के ऊपर देखिएगा कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जो कि इसकी पावर कैपेसिटी, इसकी फिल्टरिंग कैपेसिटी और इस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 4 वाट की पावर कंजम्पशन है, 220-240 वोल्ट एसी सप्लाई चाहिए, फिल्टरिंग कैपेसिटी इसकी 400 लीटर पर आवर की इसकी वाटर फिल्टरिंग की फ्लोइंग कैपेसिटी होती है। ये इसका आउटपुट नोजल है, जिसके थ्रू आपका पानी जो है, सबसे पहले जब ये फिल्टर आप इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पानी जो है इसमें सक होता है। वाटर सकिंग के बाद वो इस फिल्टर मीडिया कंपार्टमेंट से होता हुआ, वो पानी आपका एक्वेरियम का इस फिल्टर मीडिया कंपार्टमेंट से होता हुआ अंदर जाता है। यहाँ इस फिल्टर मीडिया में ये आपका पहले फिल्टर होता है वो पानी, और उसके बाद वो फ्रेश पानी उठ के यहाँ से आपके आउटपुट नोजल से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो फिल्टर मीडिया कंपार्टमेंट जो होती है, इसमें अलग अलग चीजें आती हैं। क्योंकि ये छोटा साइज है तो इसमें इन्होंने सिर्फ स्पंज का यूज करा है एज ए फिल्टर मीडिया। और अगर आप दूसरों में देखेंगे तो वहां पे आपको अलग फिल्टर मीडियाज भी मिलते हैं जो इससे बड़े साइज में आते हैं। उसमें कुछ बायो बॉल्स होते हैं, कुछ सिरामिक सिलेंडर्स टाइप के होते हैं, वो भी यूज किए जाते हैं इसमें। तो अब हम इसको दिखाते हैं, इसको कैसे आप यूज करने के बाद, जब आपका ये फिल्टर मीडिया, जब आप इस पे पानी जब इसमें फ्लो होता है तो 2 से 3 दिन जब आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो इसके ऊपर बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट होता है। इस फिल्टर के ऊपर बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो करना आता है, इसके इस फिल्टर मीडिया पे भी और साथ के साथ इसके अपर बॉडी पे भी फिल्टर के ऊपर ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट होता है, जिससे कि आपके जो फिश के जो वेस्ट होते हैं वो इसमें डिकम्पोजिशन में वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, और इससे फिश की लाइफ में और उनके सर्वाइवल में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम इस फिल्टर मीडिया को रेगुलर यूसेज करने के बाद क्लीन कैसे करें, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इसे फिल्टर मीडिया को जब हमें क्लीन करना होता है तो हम इसे खोलने के लिए हमें पावर हेड से इस फिल्टर मीडिया कंपार्टमेंट को अलग करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि हम उसे स्लाइटली मूव करेंगे, और जैसे रोटेट करते हैं हम इसे, रोटेट करके हम इसे बाहर को हल्का पुल कर लेंगे। तो इस तरह से आपका पावर हेड और आपका फिल्टर मीडिया कंपार्टमेंट अलग हो जाता है। अब इस फिल्टर मीडिया कंपार्टमेंट में से हमें इस स्पंज को निकालने के लिए तो हम यहाँ पे स्लाइड सब देखेंगे, यहाँ पे नॉब टाइप का 2 साइड में नॉब टाइप का बना हुआ है। आप यहाँ पे इसे पकड़ के स्लाइड प्रेशर डाल के इसे ऐसे खोल सकते हैं। देखिए ऐसे ये लगेगा और स्लाइड प्रेशर डाल के आप इसे ऐसे यहाँ से खोल सकते हैं। इसे खोलने के बाद आप इसमें अंदर जो स्पंज है उसको निकालिए। इसको क्लीन करने का तरीका ये है, इसको ही नहीं, एक्वेरियम के किसी भी प्रोडक्ट को क्लीन करने का तरीका ये है कि आप कभी भी किसी तरह का सोपी वाटर या किसी तरह का केमिकल इसके अंदर यूज नहीं करें। आप इसे सिर्फ नॉर्मल पानी से या एक्वेरियम के पानी से आप इसे सिर्फ क्लीन कर सकते हैं फिल्टर मीडिया को। तो इसे क्लीन करने के लिए आप या तो एक्वेरियम का पानी में इसे डुबो के 2-3 बार इसे आप ऐसे स्क्वीज कर सकते हैं, स्क्वीज करके आप इसे क्लीन कर सकते हैं, या नॉर्मल पानी से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस कंपार्टमेंट को भी क्लीन कर सकते हैं, और वापस जब क्लीन करने के बाद आप इसे वापस इसके अंदर ऐसे डाल के इसके कवर को यहाँ पे आप इसे ऐसे फिक्स कर दीजिए, और सिमिलरली पावर हेड को वापस आप इस पे ऐसे फिक्स करके आप वापस इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका सोबो का WP850F छोटा साइज का फिल्टर है, छोटे टैंक्स के लिए है, जो आपको बहुत ही फायदा करता है। इसकी कॉस्टिंग समवेयर आपको अराउंड 225 से 250 रुपए के बीच में पड़ती है। जैसे आपका लोकल वेंडर हो, जो आपके सामने लोकल रिटेल शॉप हो, वहां पे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो ऑनलाइन भी आपको ये अवेलेबल होता है बहुत सारे वेबसाइट्स पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, आप कहीं पे भी इसे देख सकते हैं। तो ये थी आपके
फिल्टर के बारे में जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको शेयर करनी थी, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए और इसके इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल रहे। आपको टैंक के लिए अपने फिल्टर को चूज करने के लिए ये आपको यूज करेगा। तो इसके साथ में फ्यूचर में आपके साथ और भी बहुत सारे एक्वेरियम प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा, जिससे आपको एक्वेरियम जो आसपास के आपके एक्वेरियम शॉप्स हैं या कहीं पे भी आप कोई सामान लेने में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको इस वीडियो के रेफरेंस के थ्रू क्लियरिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट के रिलेशन में कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। एंड आज के लिए इतना ही, फिर फ्यूचर में मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।